ओम गम गणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। 32 गणपति का बारे में ध्यान श्लोक सुने हैं और 32 गणपति का प्रार्थना कैसे करना है, उससे क्या फल प्राप्ति है, ये सुन चुके हैं। अब आज से 32 गणपति का एक गणपति का ध्यान श्लोक और उसका अर्थ, उनका रूप और उनका मंदिर कहाँ पर है, वो किस नक्षत्र से या किस राशि से बिलोंग करते हैं, तो इस विषय पे जानकारी लेंगे। गुरु कृपा से, गणेश जी का कृपा से जो भी जानकारी है वो आप सबके साथ मार्गदर्शन किया जा रहा है। ओम गम बाल गणपतये नमः। प्रथम गणपति है, बाल गणपति का नाम है। ये पंचभूतात्मक स्थिति में पृथ्वी तत्व के लिए इस बाल गणपति को पृथ्वी तत्व के रूप में माना जाता है। दूसरा, संतान के लिए और संतान वृद्धि के लिए, मतलब बच्चों का भविष्य अच्छा रहने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को बालारिष्ट योग बोल करके कुछ दोष होती है। 12 साल के अंदर का बच्चों में ये जातक में दोष कई बच्चों में रहता है वैसे। और दूसरा, कई सारे बच्चों को कोई ना कोई रोग रहता है, जैसे कान में कुछ बाधा है या आँखों में कुछ बाधा है या हार्ट में कुछ बाधा है। ऐसे कोई भी तरह का जो बाधा है, उस बाधा से विमोचन के लिए और उन बच्चों का रक्षा के लिए और सन्मार्ग के लिए। और दूसरा, ये बाल गणपति का प्रार्थना से बच्चों के अंदर, 12 साल के अंदर का जो भी बच्चे होंगे उनके अंदर बुद्धि कुशलता बढ़ेगी। बुद्धि कुशलता माने याद रखने का क्षमता, विचार करने का क्षमता, विवेक पूर्वक निर्णय ले सकें, ऐसे ज्ञान प्राप्ति होती है। ये बाल गणपति का कृपा से होती है। जो भी बच्चे 12 साल के अंदर है वह ये गणपति का सिर्फ 44,000 बार जप करेंगे, मतलब एक दिन में 44 बार करें बहुत है, 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे, तो उसके इस 3 साल के अंदर उस बच्चों का शरीर हो सके 12 साल का हो या बुद्धि, शरीर हो सके 12 साल का हो, किंतु बुद्धि जो है वो 18-20 साल का जो युवक को होना चाहिए, सद्बुद्धि वाला युवक को, उतना क्षमता प्राप्त होती है। ये इस बाल गणपति का कृपा से होती है। इस बाल गणपति का जो है मंदिर तमिलनाडु में चिदम्बरम बोल करके एक जगह है। उस चिदम्बरम मंदिर के अंदर तिल्लई गणपति नाम से एक मंदिर है, जिसका बाल गणपति का मंदिर कहा जाता है। इस बाल गणपति का प्रार्थना जो भी करना है, मंत्र जो है ओम गम बाल गणपतये नमः, ओम गम बाल गणपतये नमः, ऐसे कह करके जप करना चाहिए। यदि बच्चों का वाक शुद्धि है, वाक सिद्धि है, अक्षराभ्यास करवा रहे हैं या स्कूल में डालने वाला हो, दाखिला देने वाले हो, तो उससे पहले इस बाल गणपति का आराधना करके, हवन करवा करके, उसका जो रक्षा भस्म है वो लगा करके हर दिन बच्चों को ये प्रार्थना करने के लिए आदत डाल देना चाहिए, ताकि गणेश का प्रार्थना एक ही से ही बच्चों को शीघ्र ही बुद्धि बल बढ़ती है। वैसे दूसरा एक विषय है, जो गर्भिणी स्त्री होते हैं उनको भी रक्षा ज़रूरत होता है। इस प्रपंच में 2 लोग होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। वो लोग किसी भी गलती से, किसी का नज़र उतरा हुआ चीज़ों में पाँव लगाने से, या किसी ने कुछ फेंका हुआ टोटकियों उसके ऊपर काम जल्दी कर देते। वो एक है गर्भिणी स्त्री, जो 6वां महीने से 9 महीने का बीच का गर्भिणी स्त्री, और जो 9 महीने से 12 साल के, एक महीने से 12 साल के अंदर का बच्चे को, इन दोनों के ऊपर कोई भी तरह का प्रयोग या नज़र, ये सब कुछ जल्दी हो जाती है। तो उस दोष से रक्षा रखने के लिए भी इस बाल गणपति का प्रार्थना कर सकते हैं। बाल गणपति का ध्यान श्लोक है करस्थ कदलीचूत पनसेक्षुकमोदकं बाल्यसूर्य निभं वंदे देवं बालगणाधिपं। ये छोटा सा बच्चे जैसे रूप का गणपति है, करस्थ हाथ में, कदलीचूत पनसेक्षुकमोदकं, पनसेक्षुकमोदकं कदलीचूत, कदली फलम माने केला, चूतफलम माने आम, बहुत पका हुआ आम, और इक्षुका मतलब
गन्ना और पनसा। पनसा माने कटहल फल बोलते हैं ना, इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं, वो वाला फल। चारों हाथों में, एक एक हाथ में एक का कदली फल खाने का चीज़, और आम खाने का चीज़, और कटहल का फल आम का चीज़, और इक्षु, इक्षु का माने गन्ना। ये चारों रख करके उसके साथ साथ अपना जो सूंड में मोदक को रखे हुए हैं, मोदक को रख करके बाल सूर्य निभम वंदे। बाल सूर्य का अर्थ है सुबह सुबह 6:30 बजे के आसपास का जो सूर्य का रंग होती है, उस रंग का शरीर के साथ जो देख रहे हैं बाल गणपति, वंदे देवम बाल गणाधिपम, उस बाल गणपति को मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। हे गणपति, कृपा करके मेरा और मेरा परिवार के साथ मेरा बच्चों का भविष्य अच्छा बनाए, ये प्रार्थना होती है। ओम गम बाल गणपतये नमः। इसका दोबारा एक बार ध्यान श्लोक और प्रार्थना। ध्यानम करस्थकदलीचूतापनसे क्षुकमोदकं बालसूर्यनिभं वन्दे देवं बालगणाधिपम्। ओम गम बालगणपतये नमः। गम गणपतये नमः।